वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं जिसका बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या था, रिमाइंडर्स थ्योरम। तो यहाँ पर हम क्या है, रिमाइंडर्स थ्योरम में आपको बताया गया था रिलेशनशिप डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोएफिशिएंट्स एंड रिमाइंडर के बीच में। उसी के बेस पर आपके क्या है, आपके सम है जिसमें क्या कह रहा है कि आपको फाइंड द रिमाइंडर्स when x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय अनदर आपको पार्ट्स दिए हुए हैं। इनमें मैं फर्स्ट पार्ट आपको ले रहा हूँ सबसे पहले। तो आपने क्या करना है, देखो इसके हमने पहले ही बताया था कि अल्टरनेट्स मेथड होते हैं, कई मेथड आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहला मेथड क्या है, यहाँ अगर हम चेक करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स को डिवाइजर से डिवाइड करके हम कर सकते हैं। डिविडेंड्स क्या हमारा x की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। यहाँ पर मैं आपको अल्टरनेट मेथड बताऊंगा फर्स्ट पार्ट में, जो आपको सुटेबल लगे वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डिविडेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, x की 3 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड डिवाइजर क्या है x प्लस 1। तो हम इसको डिवाइड करें, ये डिविडेंड्स हो गया, ये डिवाइजर होगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट्स आएगा और यहाँ पर हमें रिमाइंडर देगा। थोड़ा सा लॉन्ग लेंथी हो सकता है ये, बट जो अनदर मेथड हम करेंगे उनका ये बेसिक रहेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले डिविडेंड्स को डिवाइड करने के लिए डिवाइजर से सबसे पहले हमें चेक क्या करना होता है कि जो गिवन पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, आपको पहले भी बताया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें टर्म जो होती है अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री होती है, मतलब जिसके अंदर डिग्री की जो डिग्री होती है और डिग्री वाली टर्म होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो लाइक यहाँ पर रूल क्या होता है, यहाँ पर देखिए x की 3 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। एंड यहाँ पर देख लेते हैं डिवाइजर को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब हमारा स्टेप क्या है कि जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है डिविडेंड्स की, उसको डिवाइड करना है डिवाइजर से। तो यहाँ x हो गया, इस x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर इनटू में x, जो कट रहा है काट कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर टर्म आ रही है, तो x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ पर लिख लेते हैं। x स्क्वायर की अगर हम x से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब, x स्क्वायर की 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। फिर हमने क्या करना होता है, डिविडेंड्स जो पार्ट हमने लिया है, जो टर्म ली है, उसके नीचे जो प्रोडक्ट करके हमारी टर्म्स आई है उनको माइनस करना होता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करेंगे, प्लस वाला माइनस एंड माइनस है तो प्लस में चेंज कर देंगे। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, ऊपर से आप क्या उतार लेंगे 3x। अब न्यू डिविडेंड्स हमारा क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड डिवाइजर हमारा वही रहेगा। हमने क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको डिवाइड करना है, 2x स्क्वायर है तो x इंटू x लिख सकता हूं, अपॉन में आपकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म क्या है डिवाइजर की x, तो एक x से एक x कैंसिल, यहाँ क्या बच रहा है 2x, तो हमारी टर्म क्या आई है 2x, तो 2x को हम यहाँ पे लिख देते हैं। 2x की x से मल्टीपल करोगे तो 2x स्क्वायर, 2x की 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2x। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज करेंगे, प्लस वाला माइनस एंड यहाँ भी प्लस है तो माइनस, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से कैंसिल, 3x में से 2x गया, क्या रहेगा हमारा x, ऊपर से हम उतार लेते हैं प्लस का 1। न्यू डिविडेंड्स हमारा बन गया x प्लस 1। हमें क्या चेक करना होता है, या तो यहाँ पे 0 आ जाए वो हमारा रिमाइंडर आएगा, या क्या होता है कि जब इसकी डिग्री जो है इससे क्या आ जाए कम आ जाए, तब हम इसको स्टॉप कर देते हैं, वो रिमाइंडर बन जाता है। बट यहाँ पर डिग्री सेम है, तो क्या है ये न्यू डिविडेंड्स है, इसकी डिग्री हम देख रहे हैं तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है x, एंड इसकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है x। x से x कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ क्या बच रहा है 1, तो 1 हमारा क्या गया न्यू टर्म आ गई। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 1 को x से मल्टीपल करोगे x एंड 1 को 1 से मल्टीपल करोगे प्लस का 1। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर माइनस प्लस वाले का एंड प्लस वाले का माइनस, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा हमारा रिमाइंडर 0। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था रिमाइंडर, तो यहाँ से आप देखोगे रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। एक तो स्टेप आपका ये है कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, जिसमें आपको क्या बताया गया कि डिविडेंड्स को अपने डिवाइजर से डिवाइड करना है, वहां से हमें क्या मिलेगा कोएफिशिएंट्स एंड रिमाइंडर मिलता है। दूसरा मेथड हम देख लेते हैं वो क्या रहेगा, दूसरे मेथड को हम देखते हैं। ये तो था हमारा मेथड फर्स्ट, दूसरा मेथड हमारा सेकंड है।
सेकेंड मेथड में क्या है, जैसे हमने पढ़ा है कि हमारा क्या होता है, डिविडेंड्स। डिविडेंड हमारा क्या रहेगा, px से डिनोट करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x एंड प्लस में 1। और यहां से हम डिवाइजर देखें, डिवाइजर हमारा क्या है, नोटेशन हमने बताया था कि अगर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर्स थ्योरम देखें तो डिवाइजर को अपने किस रूप में लेना है, x माइनस a के रूप में, क्योंकि उसमें बताया गया था कि इफ एनी पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 मोर एंड डिग्री 1 एंड या फिर आप लिख सकते हो डिग्री मोर देन और इक्वल टू 1, then if we divide by a linear polynomial x minus a, then pa is the रिमाइंडर आता है where a is any real number। तो डिवाइजर हमारा x माइनस a की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 1। तो यहाँ से डिविडेंड्स हो गया, डिवाइजर हो गया। अगर हम यहाँ क्या करते हैं, इसको कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग x माइनस a विद x प्लस 1 we get। अगर हम जो x माइनस a से x प्लस 1 को कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या आ रही है, -1। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट, आपको बताया गया था रिमाइंडर थ्योरम के अंदर कि जो रिमाइंडर होता है उसको हम क्या लिखते हैं, pa। रिमाइंडर जो आएगा वो pa के इक्वल आएगा, और pa मींस यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, p माइनस 1। a की जगह वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, p माइनस 1 हमने वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, p माइनस 1 वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ क्या होगा, p माइनस 1 मतलब x की जगह पे आपने a रखना था, a की जगह पे -1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं x क्यूब है तो -1 की क्यूब प्लस में 3 -1 की स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस में 1। इसको सोल्व करेंगे हम, -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 को 1 से मल्टीपल करोगे तो 3 एंड 3 को -1 से मल्टीपल करोगे तो माइनस का 3 एंड प्लस का 1। अब यहाँ पे देखेंगे 3 + 1 4 एंड 3 -1 -4। यहाँ से हम देखते हैं तो क्या आ रहा है, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, p - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल रहा है p - 1 हम हर एक के साथ लिख सकते हैं p - 1। तो हेंस हम बात करेंगे रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, क्योंकि p - 1 किसके इक्वल माना था हमने, रिमाइंडर के। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड आ गया, सेकंड मेथड। अब इसमें क्या करना है आपको बताया हमने, डिविडेंड डिवीजर लेना है, x माइनस a की फॉर्म में लोगे, वहां से कंपैरिजन करोगे, a की वैल्यू निकालोगे। हमें पता है रिमाइंडर जो होता है pa के बराबर होता है, तो pa की a की जगह पे -1 रख देंगे और x की जगह पे हम क्या रखते हैं, a रखते हैं। तो यहाँ से p - 1 हम पुट करेंगे, जो -1 की क्यूब को सोल्व करते हैं जब गिवन पॉलिनोमियल के अंदर रख करके, तो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आता है। ये था हमारा मेथड सेकेंड। अब हम मेथड थर्ड देख लेते हैं, ये आप देख लेना, यहाँ पर मैं करा देता हूं। तो जितने भी मैं ये दो मेथड बताऊंगा ये इसका बेसिक रहेगा, क्योंकि इनसे ये रिलेशनशिप निकल के आया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ सकता है ये वाला जो मेथड हमने फर्स्ट मेथड कराया है, ये मेथड सेकंड था हमारा। अब मेथड हम थर्ड करेंगे, तो उसके लिए क्या है, इंट्रोडक्शन में हम ये करा चुके हैं, मेथड थर्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, सबसे पहले आप पोलिनोमियल लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, जो हमारा पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू हमारा क्या है, x की क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। इसको आप गिवन पोलिनोमियल लिखोगे, द गिवन पोलिनोमियल इज, ठीक है, ये px हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 1 की बात कर रहा है। जब हम किसी को डिवाइड करते हैं, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसको डिवाइजर कह सकते हैं हम। यहाँ पे ये क्या था हमारा, डिविडेंड px कह सकते हो आप, इसको डिविडेंड लिख लेना। ठीक है, ये हमारा डिवाइजर रहेगा, जिसको हम क्या लिखते हैं, qx। ये क्या है हमारा x प्लस 1। एंड इसके बाद हमें पता है रिलेशनशिप लिखेंगे कि हम किसी पोलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं। वी नो दैट जो डिविडेंड होता है इज इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में कोएफिशिएंट्स को क्यों लिख देता हूं मैं,
ठीक है, और प्लस में रिमाइंडर को r लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे तो क्यू एक्स आर एक्स हम लेते हैं, तो यहाँ पर मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो आप कोएटेंस और रिमाइंडर भी लिख सकते हो, डज नॉट मैटर, उसमें कोएटेंस लिख दो, रिमाइंडर लिख दो। तो डिविडेंड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या हमारा x प्लस 1। ठीक है, इनटू में आपका कोएटेंस और प्लस में आपका रिमाइंडर। क्लियर है। अब हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है इसको जीरो। सबसे में पहले जो हमारा डिवाइजर होता है, टू मेक डिवाइजर जीरो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, टू मेक डिवाइजर जीरो। ये आपको पता है कि डिवाइजर को जीरो करने के लिए क्या करना होता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू जीरो रख दो, तो यहां से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब पुट करेंगे हम इसके अंदर, पुट दिस वैल्यू। ठीक है, आप इसको इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से हमें क्या मिल रहा है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इस साइड पे रखनी है, तो माइनस x इक्वल टू क्या रखना है, माइनस 1 की क्यूब प्लस में 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1 एंड प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 इनटू में क्यूब प्लस में r। ठीक है, यहां से हम सोल्व कर लेते हैं, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, जीरो को क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो जीरो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3 एंड प्लस का 1। इसको सोल्व कर लेते हैं हम, तो 3 और प्लस 1 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, तो 4 माइनस 4 0 आ रहा है, तो इसलिए हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। r हमने क्या माना था, रिमाइंडर माना था, तो हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे तीन मेथड थे जो हमने करा दिए। इनमें से जो आपको सुटेबल लगता है वो मेथड आप यहाँ पे कर सकते हो। जो अनदर्स पार्ट आएंगे उनके अंदर मैं जो मेथड यूज करूंगा वो मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा। ठीक है, मैंने तीनों मेथड्स आपको फर्स्ट पार्ट में करा दिए हैं। आपको अनदर्स मेथड जो सब मैं कराऊंगा वो इस मेथड से कराऊंगा, तो आप ध्यान दे रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई अनदर्स मेथड सुटेबल लगता है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, गिवन पॉलिनोमियल तो हमारा सेम है, px = x की 3 + 3x² + 3x + 1। तो उसके बाद हमें क्या दिया, डिवाइजर यहाँ पे दिया हुआ है x - 1/2। तो x डिवाइजर जो होता है x - a की फॉर्म में होता है, तो हम इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग x - 1/2 विद x - a। x माइनस ए से आप इसको अगर कंपेयर करते हो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या है, a है, यहाँ पर भी a है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो a बराबर क्या रहेगा 1/2। अब हमें पता है कि जो रिमाइंडर होता है, वी नो दैट लिख सकते हो, तो वी नो दैट हमारा क्या है, रिमाइंडर, वी नो दैट हमें पता है रिमाइंडर जो होता है वो किसके रूप में होता है, pa के इक्वल। और यहाँ पे क्या है, pa, a की जगह पे क्या आ रहा है 1/2, तो हमें ये 1/2 पुट करना है। तो अब हम देखेंगे हैंस, अब आप कहोगे कि जैसे हमने पहले उसमें पार्ट्स में बताया था कि x की जगह पे हम डायरेक्ट 1/2 रख लेते हैं। तो पहले क्या है, जो हमें पता है pa है, तो x की जगह पहले हम a रखेंगे, तो a के बाद में फिर अब अगर हम a की जगह 1/2 रखें तो हम इसमें डायरेक्ट क्या कर देते हैं कि रिमाइंडर जो है वो pa के रूप में आएगा, और pa हमारा यहाँ पर क्या 1/2, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हैंस p 1/2 हम निकाल रहे हैं, तो 1/2 मतलब x की जगह पे हम डायरेक्ट 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2 की क्यूब प्लस में 3 1/2 का स्क्वायर प्लस में 3 1/2 एंड प्लस में 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे, p 1/2, यहाँ पर 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या आएगा 8, 3 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 3 की 1 से मल्टीपल करोगे 3 एंड 2 एज इट इज रहेगा डिवाइड में, डिनोमिनेटर हमारा प्लस में 1। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या करेंगे, p 1/2 सोल्व कर लेते हैं इसको, 1/8 एज इट इज, 3 को 1 से मल्टीपल करोगे तो 3/4 एंड प्लस में 3/2 एंड 1 है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां क्या ले लेते हैं हम 1। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, तो 8 4 2 1 का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो इनका
8 4 2 का अगर हम बात करते हैं तो 8 4 2 का एलसीएम क्या आएगा 8। तो 8 1 जा 8 1 1 जा 1 4 2 जा 8 2 3 जा 6 2 4 जा 8 and 4 3 जा 12 and 1 8 जा 8 8 1 जा 8। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम p 1/2। तो यहाँ पर 6 और 1 7 7 और 8 15 15 और 2 17 और 10 27 अपॉन में 8। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है रिमाइंडर किस फॉर्म में आ गया हमारा 27/8। ठीक है, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 27/8 बिकॉज रिमाइंडर हमारा क्या था pa था और pa क्या था हमारा p1/2। तो जो p1/2 की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। ये था हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हमें क्या बोला गया था कि रिमाइंडर बताना है। ठीक है, अनदर मेथड भी आपको बताए गए हैं, 3 मेथड आपको बता रखे हैं, उनमें से जो आपको सुटेबल लगता है वो यूज कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही गिवन पॉलिनोमियल हमारा द गिवन पॉलिनोमियल इज क्या दिया हुआ आपको px इज इक्वल टू में आपका है x की 3 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 एंड यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है जो है डिवाइजर दिया हुआ है। डिवाइजर आपको पता है क्या होता है x माइनस a की फॉर्म में होता है। यहाँ पर आपको डिवाइजर क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में x। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग ठीक है x विद किसके साथ करना है x माइनस a। तो वी गेट यहां से हमें क्या मिलेगा a तो इसमें है ही नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 0 होता है ऐड या सब्ट्रैक्ट में, और मल्टीपल और डिवाइड में क्या होता है 1 होता है। तो a इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हमें क्या पता है वी नो दैट अगर हम बात करें जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है pa के इक्वल एंड यहाँ पर pa क्या है p0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे p0 की वैल्यू निकालेंगे। तो p0 की वैल्यू निकालते हैं, जहां पर x है वहां पे 0 रख देते हैं। 0 के क्यूब प्लस में 3 0 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 0 प्लस में 1। तो यहाँ से p0 हम सोल्व कर रहे हैं तो 0 का क्यूब 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0 0 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 3 इंटू 0 आएगा हमारा, प्लस में 3 इंटू 0 0 आएगा, प्लस में 1 आएगा। इसको सोल्व करते हैं 0 एज इट इज, 0 को 3 से मल्टीपल करोगे 0 प्लस में 0 प्लस में 1। इसको सोल्व करते हैं, 0 में 0 ऐड करो तो 0 ही रहता है और 1 उसमें ऐड करोगे तो p0 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। हेंस हमारा रिमाइंडर क्या है आपका 1। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जो आएगा वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको pa की फॉर्म में। वहां से हमें a की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। जो हमें यहाँ से सोल्व करके मिलेगा वही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। ये हमारा थर्ड पार्ट। अब हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। इसके अंदर क्या है, फोर्थ पार्ट में आप देखोगे तो आपको क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में आपको गिवन पॉलिनोमियल्स हैं, सेम पॉलिनोमियल रहेगा x माइनस a, डिवाइजर जो आपको दिया हुआ है x प्लस पाई की फॉर्म में दे रखा है, x प्लस पाई की फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो डिवाइजर है वो x प्लस पाई की फॉर्म में आया है, तो यहां से हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग x माइनस a विद किसके साथ में x प्लस पाई से, कंपेयरिंग x माइनस a विद x प्लस पाई। तो वी गेट हमें यहां से क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू में आपको क्या मिल रहा है माइनस पाई। a इज इक्वल टू माइनस पाई यहाँ पे मिला है, तो a की वैल्यू माइनस पाई है। तो हमें पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो कहां से मिलता है, हमें जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू में क्या होता है pa, और यहाँ पर a क्या है हमारा pa, मतलब a की जगह पे हमने माइनस पाई रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो px था पॉलिनोमियल उसके अंदर हम x की जगह पे क्या रखेंगे a, और a की जगह पे क्या आएगा माइनस पाई। तो डायरेक्ट हम x की जगह पे क्या रख लेते हैं माइनस का पाई। तो हम क्या निकालेंगे p माइनस पाई की वैल्यू निकालनी है हमने, p में x की जगह माइनस पाई रखे। तो माइनस पाई का क्यूब प्लस में 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में पाई प्लस में 1। तो माइनस पाई की क्यूब अगर हम देखते हैं माइनस पाई का क्यूब ही आएगा,
प्लस माइनस पाई का स्क्वायर अगर देखते हैं तो पाई का स्क्वायर आता है प्लस में, तो 3 पाई का स्क्वायर माइनस प्लस 3 माइनस पाई की मल्टीपल करते हैं तो माइनस का 3 पाई प्लस में 1। तो ये आगे सोल्व हो नहीं सकता, तो इसलिए हमारा क्या आ गया p माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई की क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस में 3 पाई प्लस में 1। तो हेंस हमें क्या मिल रहा है यहाँ से रिमाइंडर जो pa की फॉर्म में था वो क्या मिला आपको माइनस पाई का क्यूब प्लस में 3 पाई का स्क्वायर माइनस में 3 पाई प्लस में 1। ये था आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन पॉलिनोमियल तो सेम है, वही सम कर रहे हैं हम। तो डिवाइजर आपको क्या दिया हुआ है x माइनस a की फॉर्म में 5 प्लस 2x दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या नोट डाउन कर लेते हैं 5 प्लस में 2x। कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, डिवाइजर हमारा x माइनस a है, 5 प्लस 2x की फॉर्म में है। हम कंपेयरिंग करेंगे हम 5 प्लस 2x को, 5 प्लस 2x को हमने कंपेरिजन करना है। तो अगर हम यहां से बात करते हैं, देखो इसमें क्या है 5 प्लस 2x, बट यहाँ पे x माइनस a की फॉर्म में है। तो इससे पहले हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अगर हम यहाँ देखते हैं 5 प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं हम, 2x प्लस 5। ठीक है, इसको आगे कर सकते हैं। अगर हम इसको इक्वल करना चाहें तो क्या करेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे 2 को इससे डिवाइड किया तो x प्लस में 5/2। हम इसको डिनोट कर सकते हैं डिनोमिनेटर, और इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी फॉर्म को। तो पूरी फॉर्म को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 2x प्लस में 5 है तो x प्लस 5/t की फॉर्म में आ गया। यहां से हम देख रहे हैं, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग x प्लस 5/2 विद x माइनस a वी गेट। अब हमें यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी क्या, 5/2 को यहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं तो माइनस का 5/2। यहाँ a है, यहाँ 5/2 है, तो a की 5/2 से देखोगे तो यहाँ पे माइनस का 5/2 आएगा। तो अब हमें क्या पता है, वी नो दैट रिमाइंडर जो होता है pa के इक्वल होता है, और a हमारा क्या है p माइनस का 5/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे p माइनस 5/2 निकालेंगे। ठीक है, माइनस 5/2 निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस 5/2 का क्यूब प्लस में 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीपल में माइनस का 5/2 और प्लस में 1। इसको सोल्व करते हैं हम, p माइनस का 5/2 निकाल रहे हैं। तो माइनस 5/2 पाई का अगर 5 का अगर क्यूब देखें तो हमारा आता है 125। अब हमें 2 का क्यूब देखें तो 8, माइनस आया तो इसके साथ माइनस में आएगा, प्लस में 3, 5 का स्क्वायर देखते हैं तो 25 अपॉन में 2 का स्क्वायर देखते हैं 4, माइनस में 3 5 है 15 अपॉन में 2 प्लस में 1। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, p माइनस का 5/2 माइनस 125 बाय में 8 प्लस में 25 3 जा 75 बाय में 4 माइनस में 15/2 प्लस में 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता मन लगा लेते हैं। हम इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं। 8 एलसीएम आएगा, माइनस का 125 एज इट इज, 8 1 जा 8 और 125 की मल्टीपल करोगे 125 प्लस में 4 2 जा 8, 75 को 2 से मल्टीपल करोगे 150 माइनस में 2 4 जा 8, 15 4 जा 60, 1 8 जा 8 प्लस में 8। इसको हम सोल्व करते हैं, p माइनस का 5/2। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 125 में 8 ऐड करोगे तो 158 आ रहे हैं, और 125 में 60 ऐड करोगे तो 185 आ रहे हैं, 185 आ रहा है। तो 185 में से 58 माइनस कर लेते हैं हम। यहाँ से क्या गया, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 5 गया 2। ठीक है, तो ये माइनस का 27 अपॉन में 8 आ गया। तो हैंस रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हैंस रिमाइंडर इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, माइनस का 27/8। ये हमारे कौन से सम का पार्ट हो गया, फर्स्ट सम का फिफ्थ पार्ट। ये था हमारा रिमाइंडर्स निकालना, जब हमें क्या कर रखा है, डिवाइडेड करने के लिए बोला हुआ है। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, इन तीनों मेथड में से कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट सम हमारा क्या कहता है, फाइंड द रिमाइंडर्स व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो सेम वही है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो मेथड जो हमने बताया था, द गिवन पोलिनोमियल इज क्या था आपका, px क्या हमें दिया हुआ है, x की क्यूब माइनस में ax स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में a, ये हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है। एंड डिवाइजर हमें दिया हुआ है, क्योंकि डिविडेंड हो गया और यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, डिवाइजर हमें पता है x माइनस a की फॉर्म में होता है। इसको अगर यहाँ लिखना चाहो तो डिविडेंड भी लिख सकते हो आप। डिवाइजर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x माइनस a की फॉर्म में होता है, दे भी क्या रखा हमारा x माइनस a। तो अब हम यहाँ से कंपेयरिंग देखेंगे, ऑन कंपेयरिंग अगर हम बात करते हैं x माइनस a है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर x माइनस a with x माइनस a, we get डायरेक्ट कंपेयरिंग भी लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग a इज इक्वल टू, जो आपने लिखना चाहो तो यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, माइनस है तो a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, a ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू a ले लेंगे। इस मेथड्स के लिए हम दूसरा मेथड भी, मतलब इसको सोल्व करने के लिए दूसरा मेथड भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, डिविडेंड्स वाला रूल हम ले सकते हैं, तो वो हम लगा लेते हैं। लग इसमें भी जाएगा, बट वही है कि हमारा ए दोनों सेम उस फॉर्म में हो गए, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं अलग से, ठीक है। तो इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं जो हमें बोला गया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डिविडेंड, वहां पर आपको फिर ये गिवन पॉलिनोमियल नहीं लिखना है। तो डिविडेंड्स हमें दिया हुआ है ये, एंड डिवाइजर हमें दिया हुआ है x माइनस a। तो हमें पता है सबसे पहले टू मेक डिवाइजर, या फिर हम पहले वो लिख लेते हैं, वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट जो डिविडेंड होता है इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू में हमारा क्या होता है, क्वोटिएंट्स, क्यू से ले लेते हैं, प्लस में रिमाइंडर आर से ले लेते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड्स हमारा यहाँ पर क्या है, x की 3 माइनस में ax स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में a। डिवाइजर हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस a, ठीक है। तो डिवाइजर हमारा x माइनस a हो गया, प्लस में हम q ले लेते हैं, प्लस में r ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है इस केस के अंदर, कि जो हमारा डिवाइजर होता है उसको जीरो करना होता है। तो हम क्या करेंगे, टू मेक डिवाइजर जीरो, डिवाइजर को जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें डिवाइजर दिया हुआ था उसे इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू a। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 माना था हमने, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। तो पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट करेंगे। सेकंड में हम इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे x का क्यूब है तो a की क्यूब माइनस में a का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू a, मतलब x है तो a हो गया माइनस में a इज इक्वल टू x की जगह पे a माइनस में a इंटू में q प्लस में r, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं हम, r को यहाँ पे देख लेते हैं, a माइनस a 0, 0 को q से मल्टीप्लाई कर दो 0 प्लस में r इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं a की क्यूब है माइनस में a का स्क्वायर एक स्क्वायर के से मल्टीप्लाई करोगे तो a का क्यूब प्लस में 6 की a से मल्टीप्लाई करोगे 6 से माइनस में a, जो यहाँ पर देखेंगे r हमारा एज इट इज रहेगा, r में 0 ऐड करोगे तो r आता है, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, 6a में से a माइनस कर देते हैं हम, क्या आ रहा है 5। तो r इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5 है, हेंस हमारा रिमाइंडर क्या आया है 0, रिमाइंडर हमारा क्या आया है 5 है। तो ये हमारा मेथड है, करने के लिए हम उस मेथड से भी कर सकते थे, बट यहाँ पर क्या है, दोनों कोएफिशिएंट सेम आ गए, जो हमारे वैल्यू दी हुई थी a, तो उसको हम सोल्व करने के लिए या तो हमें a b अनदर कोई कांस्टेंट मानना पड़ता, उससे हम कर सकते थे, बट यहाँ पर हमने इसके लिए दूसरा मेथड यूज करना ठीक समझा, क्योंकि उसके अंदर आपको अलग कांस्टेंट बताना पड़ता एंड उनमें आपको माइंड डाइवर्ट हो जाता, तो इसलिए हमने ये मेथड यूज कर लिया। दिस इज द बेस्ट वे टू सोल्व दिस टाइप ऑफ सम्स या क्वेश्चंस, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कहता है ये, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। आपको ये बताना है कि जो 3x क्यूब प्लस 7x है वो
उसका फैक्टर क्या है 7 + 3x है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर एक रूल बताया था कि अगर आप 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 जा क्या होगा 18, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इस केस के लिए क्या होना जरूरी है कि रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। तब क्या पॉसिबिलिटीज होगी आपकी कि 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 and 9, मतलब 2 and 9 का क्या है वो मल्टीपल होगा। अगर हम देखें अगर रिमाइंडर 0 होता है, क्योंकि देखो 18 को हम कैसे नोट डाउन कर सकते हैं 2 × 9 के रूप में, ठीक है। अगर जब कोई नंबर्स किसी 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है तो उस नंबर को मल्टीपल बोलते हैं उन दोनों नंबर्स का, ठीक है। और अगर वो नंबर जो होते हैं जिनके रूप में उसको लिखते हैं उन दोनों को क्या बोलते हैं फैक्टर्स बोलते हैं, जो गिवन नंबर होगा उसका, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं 2 and 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है। तो ये केस हमारा कब हो पा रहा है जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर 0 से ही मल्टीपल मिलता है, रिमाइंडर 0 से ही फैक्टर मिलते हैं, ठीक है। तो इस सम को हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें बोला है कि सॉल्यूशन में बताना है कि फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि 3x³ + 7x जो है वो 7 + 3x का मल्टीपल या फैक्टर मतलब मल्टीपल है या नहीं है, या फिर 7 + 3x फैक्टर है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें रिमाइंडर 0 दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या दिया हुआ आपको px। अब इसके लिए px जो दिया हुआ है इसको डिविडेंड भी बोलते हैं। डिविडेंड px हमारा क्या है 3x³ + 7x। एंड अगर डिवाइजर की बात करते हैं हम, डिवाइजर की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है यहाँ पर 7 + 3x, जिसको हम qx बोलते हैं एंड gx बोलते हैं, ठीक है। तो डिवाइजर हमारा क्या है 7 + में 3x। अब हमें पता है कि जो we know that dividend is equal to में divisor into में quotients प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम देखेंगे तो 3x³ प्लस में 7x एंड डिवाइजर हमारा क्या दिया हुआ है 7 + 3x एंड इनटू में क्या दिया हुआ है प्लस में आपका r दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर चेक करेंगे कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे टू मेक, सबसे पहले हमें क्या करना है टू मेक, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। टू मेक डिवाइजर 0। अब आपको पता है कि जब डिवाइजर 0 करना होता है तो हम क्या करते हैं डिवाइजर को इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 7 + 3x = 0, 3x = क्या आएगा -7, x = यहाँ से क्या आ रहा है -7/3। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट x = -7/3 इन इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देंगे। सेकंड के अंदर हम पुट करते हैं तो क्या होगा देखोगे बोथ साइड करना पड़ेगा 3 - 7 का क्यूब, 7/3 का क्यूब प्लस में 7 इंटू में -7/3। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है 7 + 3x, 7 + 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है -7/3 इंटू में आपका क्यूब है प्लस में आपका r है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 3 से 3 कैंसिल, 7 - 7 क्या हो गया 0 इंटू में क्यूब प्लस में r इज इक्वल टू हम इसको साइड लेके जाएंगे 3 इंटू में 7 का क्यूब अगर देखें तो हमारा होता है 7 क्यूब 343 माइनस में है। उसके बाद 3 का क्यूब अगर देखते हैं तो 27 प्लस माइनस के मल्टीपल कर लें तो -7 7 जा 49 अपॉन में 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 0 को क्यूब से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को r में जोड़ोगे तो r ही आएगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो यहाँ क्या आ रहा है -343 और देख लेते हैं हम किसी पे जा रहे हैं तो 9 ठीक है नहीं जाएगा, 343 अपॉन में 9 हमारा है और माइनस में 49/3 है। इसका हम क्या कर लेते हैं एलसीएम देख लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा तो r = 9 एलसीएम आपका आ गया 9 1 जा 9 माइनस का 343 3 3 जा 9, 3 को
9 से मल्टीप्लाई करोगे 27, 3 4 12, 12 और 2 147। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या आ रहा है 7 3 10 4 4 8 और 1 9 एंड 3 1 4 माइनस का 490 अपॉन में 9, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे जब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हमें पता है कि कोई भी आपका फैक्टर होगा कब, जब आप उसको कंप्लीट डिवाइड कर पाओगे या रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या कहेंगे हम इससे कि जो हमारा रिमाइंडर्स डज नॉट 0, रिमाइंडर्स here remainder does not 0, here remainder is not 0, so 7 plus 3x is not a factor of 3x cube प्लस में 7x, ठीक है, ये आपका आंसर। आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि 0 है या नहीं है। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। एक सिंपल सा रूल आपको जो यहाँ से बता रहा हूं मैं आपको, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू में कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो जो रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 ही होता है, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो डिविडेंड हमेशा, डिविडेंड्स इज ए मल्टीपल ऑफ, इज ए मल्टीपल ऑफ, जब रिमाइंडर 0 होगा तब की बात कर रहा हूं मैं। डिविडेंड्स इज ए मल्टीपल ऑफ डिवाइजर एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। और जो हमारा डिवाइजर या कोएफिशिएंट्स होते हैं, डिवाइजर एंड कोएफिशिएंट्स होते हैं, आर द फैक्टर ऑफ, आर द फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए कि जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो वहां से जो डिविडेंड्स मिलेगा आपको, अगर वो डिविडेंड्स क्या है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आता है तो डिविडेंड्स जो होगा आपका डिवाइजर एंड जो कोएफिशिएंट्स होता है उसकी फॉर्म में आपको मिलेगा। तो डिविडेंड्स हमेशा मल्टीपल रहेगा डिवाइजर और कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। और डिवाइजर एंड कोएफिशिएंट्स यहाँ पे क्या रहेंगे, फैक्टर्स रहेंगे डिविडेंड्स के, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू।